हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसके पहले प्रैक्टिस सेट जो 37 है ये हमने कंप्लीट कर दिया है। पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे सम्स भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो हमने अभी जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट 37 देखा, इसमें क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। जिसमें क्या होता था, दोनों साइड एक साथ में इंक्रीज होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होने वाला है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो इसके लिए ना यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल से आप लोग एकदम इजीली समझ जाओगे। तो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है कि एक गड्ढा निकालना है और उसके लिए ना यहाँ पे वॉलंटियर्स 50 दिए हुए हैं और 90 फीट्स का ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सम वॉलंटियर्स हैव गैदर्ड टू डिग 90 पिट्स फॉर अ ट्री प्लांटेशन। मतलब उनको 90 खड्डे निकालने हैं। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो 90 निकालने हैं, वो उतने ही रहेंगे। लेकिन वॉलंटियर 15 दिए हुए हैं। सपोज अगर वॉलंटियर ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, काम जल्दी कंप्लीट होगा, या वॉलंटियर कम हो गए तो काम और स्लो होगा। मतलब ये जो 90 पीरियड्स है ये करने का काम, अगर बच्चे ज़्यादा है तो जल्दी कंप्लीट होगा, बच्चे कम हो गए तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 15 वन ज़ा 15, 15 सिक्स ज़ा 90, तो इसके लिए 6 डेज़ में वो लोग कंप्लीट करेंगे, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन समझो 10 वॉलंटियर्स है तो क्या होगा, 10 वन ज़ा 10, 10 नाइन ज़ा 90, तो 9 डेज़ लगेंगे। मतलब यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा। इफ द नंबर्स ऑफ वॉलंटियर्स डिक्रीजेस, more days are required. एंड इफ द नंबर्स ऑफ वॉलंटियर इंक्रीज, मतलब वॉलंटियर इंक्रीज हो गए तो फ्यूअर डेज, मतलब कम डेज में ये काम कंप्लीट होगा, रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। जॉब मतलब काम। तो हावेवर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द डेज एंड द नंबर्स ऑफ वॉलंटियर्स रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब 90 पीड्स ही वो लोग बनाने वाले हैं, खड्डे कम ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, वो सेम रहेंगे। सिर्फ यहाँ पर वॉलंटियर्स कम ज़्यादा हो रहे हैं। वी से दैट दीज नंबर्स आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। तो इसे हम कहेंगे इनवर्स प्रपोर्शन। तो यहाँ पर ना एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको आ सकते हैं एग्जाम में। सपोज सुधा हैज़ टू सॉल्व 48 प्रॉब्लम्स, मतलब उसे मैथ्स के समझो 48 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं इन अ प्रॉब्लम सेट। इफ़ शी सॉल्व वन प्रॉब्लम एवरी डे, अगर हर दिन में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगी तो 48 डेज में 48 सम्स हो जाएंगे ना उसके। सो शी विल नीड 48 डेज। कितने डेज लगेंगे, 48 टू कंप्लीट द सेट। बट इफ शी सॉल्व 8 प्रॉब्लम्स एवरी डे, अगर हर दिन 8 प्रॉब्लम सॉल्व करेगी तो फिर 8 सिक्स ज़ा 48 होगा। तो यहाँ पर 48 डिवाइडेड बाय 8 कर देना है, इज इक्वल टू 8 वन ज़ा 8, 8 सिक्स ज़ा 48, तो 6 आ गया। फिर कितने दिन में वो कंप्लीट करेगी, 6 डेज में। बट इफ़ शी सॉल्व 12 प्रॉब्लम्स अ डे, लेकिन और उसने हार्ड वर्क कर दिया है, हर दिन में 12 सम सॉल्व किए, तो फिर उसको सिर्फ 4 डेज लगेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सम्स तो 48 ही रहे ना, वो कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर डेज कम ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे जैसे वो सम्स ज़्यादा करना स्टार्ट करेगी, डेज कम लगेंगे। तो ये क्या हो गया, द नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व इन अ डे एंड द नंबर्स ऑफ डेज नीडेड आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। तो एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रॉब्लम सेट उसने सॉल्व करना इंक्रीज कर दिया तो डेज डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन एक ही सम सॉल्व किया तो 48 डेज लगेंगे, डे इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक इन्वर्स हो रहा है कि एक ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है। दैट मीन्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सो दैट प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। प्रोडक्ट मतलब क्या, तो ये जो 48 प्रॉब्लम दिए हैं ना वो सेम रहेंगे, वो कम ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। ओके, यहाँ पे दिया है, दस नोट दैट 8 सिक्स ज़ा 48, 12 फोर ज़ा 48 एंड 48 वन ज़ा आल्सो 48। बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि अगर टीचर यहाँ पे इज इक्वल दिया है तो क्या करना है। तो यहाँ पर लोग ने दिखाया है
8 6 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48 एंड 48 1 ज़ा 48। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत रहो इसमें, क्योंकि ये मुझे भी ना बच्चे ऐसा पूछते हैं कि ये कैसे आता है। तो चलो अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ये सॉल्व करके दिखाया हुआ है और ये आप लोग एक बार समझ लोगे सॉल्व कैसे करना है। सिंपली यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी सम फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट। 15 वर्कर्स टेक 8 hours टू बिल्ड अ वॉल। अभी एक वॉल बिल्ड करना है, वॉल मतलब एक बड़ा सा दीवार बनाना है। तो उसके लिए 15 वर्कर्स, देखो 15 अभी यहाँ पे वर्ड में दे दिया है, तो 15 वर्कर्स को 8 hours लगते हैं, 8 घंटे लगेंगे। सो हाउ मैनी hours विल 12 वर्कर्स नीड टू बिल्ड द सेम वॉल। सेम वॉल दिया हुआ है, वो प्रोडक्ट कांस्टेंट है, वॉल जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर अभी वर्कर्स मतलब लेबर्स बढ़ गए हैं। तो अभी इसमें क्या होगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का हमारा एग्जाम्पल है। तो इसके लिए हमें लिखना है दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर हम सॉल्व करेंगे। सपोज 12 वर्कर्स टेक x hours, तो हम लोग समझेंगे कि 12 वर्कर्स को x hours लगेंगे। तो 15 वर्कर्स टेक 8 hours, 12 वर्कर्स टेक x hours, ऐसे हमें लिखना है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन करते हैं तब हम डिवाइड में लिखते हैं, डिवीजन करके ऊपर नीचे, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये बात एकदम आप लोग ऐसे मतलब बोलते हैं ना, गांठ बांध लो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवीजन में लिखते हैं। एक दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखो डिवीजन में लिखा हुआ है, बट इनवर्स प्रोपोर्शन में मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। ठीक है, सो नाउ 12 वर्कर्स को कितना घंटा लगेगा x, और 15 वर्कर्स को 8 hours, ये तो हमें पता है। तो अभी क्या करना है, दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है। 15 8 ज़ा 120। सो नाउ x विल रिमेन एज इट इज, एंड ये जो 12 है यहाँ पर 120 के नीचे आ गया। 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 0 ज़ा 0, तो x का वैल्यू आ गया है 10। तो thus 12 वर्कर्स विल टेक 10 hours, कितने hours टू बिल्ड द सेम वॉल। यहाँ पे सेम वॉल लिखो चलेगा ना। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है और इस एग्जाम्पल से ना सॉल्व करो, बिकॉज एग्जाम में आ सकते हैं, उनको छोड़ो मत। एग्जाम्पल, अ 40 पेज क्लास मैगजीन इज टू बी रिटन। अभी क्लास का एक मैगजीन बनने वाला है, छपने वाला है, जिसमें 40 पेजेस हैं। तो इफ़ वन स्टूडेंट वुड रिक्वायर्ड 80 days टू राइट इट, अगर एक ही बच्चा लिखेगा बेचारा बैठ के, तो उसको 80 days लगने वाले हैं। लेकिन हाउ मैनी वुड 4 स्टूडेंट रिक्वायर्ड, लेकिन समझो यहाँ पे 4 बच्चे बैठ के लिखेंगे, तो फिर उनको कितना दिन लग सकता है, ये पूछा गया है। तो अभी इसमें भी आप समझ सकते हो कि ये एक बच्चे को अगर 80 days लगते हैं, तो 4 जन को तो फिर 20 days में ही हो जाएगा ना। तो ये तो हमने ओरली बोल दिया है, बट करना कैसे है, तो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ये आप लोगों को हर एक सम स्टार्ट करने के पहले लिखना है, दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। सपोज 4 स्टूडेंट्स नीड x days, तो स्टूडेंट्स और डेज लिख दिया है। जब 1 स्टूडेंट था तो 80 days लग रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं तो x days लगेंगे। सो देयरफॉर 4x is equal to 80 multiplied by 1. Now x will remain here, ये 80 upon 4 ले लिया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, तो आ गया 20। x is equal to 20. So 4 students required 20 days. Okay. Now here we have one more example, और ये पूरा एग्जाम्पल में से ना कोई भी 3 पार्ट्स में से एक एग्ज़ाम में आ सकता है। श्योर बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद भी एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों को ये देती थी। स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टन स्कूल्स वेंट फॉर अ पिकनिक टू अ फार्म बाय बा। ओके, कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है, जो भी है ब्ला ब्ला हम लोग सिर्फ देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं स्कूल पिकनिक के लिए, और फिर आगे क्या है, तो ईच स्टूडेंट्स पेड 60 रुपीज़। अगर हर बच्चा 60 रुपीज़ पेड करता है फॉर द एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए, एज देयर वर 45 स्टूडेंट्स, 45 बच्चे हैं,
तो डैश रुपीज़ वर कलेक्टेड, तो कितना रुपया कलेक्ट हो जाएगा? तो ऑब्वियसली 60 मल्टीप्लाइड बाय 45 करना है। मैं आप लोगों को ये बाद में सब पूरा दिखा दूंगी आंसर के साथ में। बहुत ही सिंपल है ये, और मेरे पास एक्चुअली है चार्ट भी है इसका, तो मैं आप लोगों को बाद में ये लास्ट में दिखा दूंगी इसके आंसर, लेकिन पहले समझना भी ज़रूरी है ना। ओके, तो मैं पहले यहाँ पे रेडी करके रख देती हूँ। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये देखो 45 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 2700। देन सेकेंड दिया है, हैड देयर बीन 50 स्टूडेंट्स, अगर समझ लो वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स है तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 3000। तो आप लोगों को ब्रैकेट में लिखना है 50 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 3000। तो अभी आप देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है ना। तो फिर ये कौन सा प्रोपोर्शन आएगा? तो ये आएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब दोनों बढ़ रहे हैं एक साथ में। देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द मनी कलेक्टेड आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेकेंड दिया है, द स्वीट शॉप नियर द स्कूल गेव 90 लड्डूज फॉर द पिकनिक। कितने लड्डू दिए हैं? 90। इफ 45 स्टूडेंट्स गो फॉर द पिकनिक ईच विल गेट, तो डिवाइड करना पड़ेगा, 90 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 2, तो एक को कितना मिला? 2 लड्डूज। इफ 30 स्टूडेंट्स गो फॉर द पिकनिक, लेकिन अभी बच्चे कम हो गए हैं, लड्डू तो 90 है ना, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 3, तो फिर हर एक बच्चे को 3 लड्डू मिला। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज हुआ तो लड्डू इंक्रीज हुआ है, मतलब एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जाएगा। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया? ये हो गया है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद द फार्म इज 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, तो स्कूल से फार्म 120 किलोमीटर दूर है। द बस वेंट टू द फार्म at the speed of 40 kilometer per hour and took dash hours। तो अभी सोचो, the bus went to the farm, कौन से स्पीड से? 40 किलोमीटर पर हॉर से। तो क्या होगा 40, 120 डिवाइडेड बाय 40 करो तो कितना आएगा? 4 3 12, तो 3 हॉर्स। 0 0 तो कट हो जाएगा, ऐसे 120 अपॉन 40, 0 0 कट, 4 1 4, 4 3 12, आ गया 3 हॉर्स। देन सेकेंड, ऑन द रिटर्न ट्रिप, अभी रिटर्न आने के टाइम पर द स्पीड वॉज 60 किलोमीटर पर हॉर, अभी तो स्पीड बढ़ गया है। देयरफॉर इट टूक, क्या होगा? डिस्टेंस तो सेम है ना स्कूल से, वो तो कम नहीं होने वाला है, और किलोमीटर बढ़ गया है, तो यहाँ पर 0 0 कट, 6 1 6, 6 2 12, तो 2 किलोमीटर 2 हॉर्स वहाँ पर लगेंगे। मतलब पहले 3 घंटे लगे जाने के लिए, लेकिन अभी स्पीड बढ़ गई है तो 2 घंटा लगा, मतलब स्पीड बढ़ गई है तो टाइम कम हो गया है। फिर कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? ये इनवर्स। ठीक है, ये आप लोग एक बार समझोगे तो आपको कोई भी क्योंकि एग्ज़ाम में लिख कर देते नहीं है कि ये इनवर्स है या डायरेक्ट है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। अभी 4th एग्जाम्पल दिया हुआ है, द फार्मर पिक्ड 180 बोज फ्रॉम हिज ट्री। कितने बोज निकाले हैं उसने? 180 बोज। ही गेव देम इक्वली टू 45 स्टूडेंट्स, उसने 45 स्टूडेंट्स को दिए। एच स्टूडेंट गॉट डैश बोज, तो 180 डिवाइडेड बाय 45 करो तो क्या आएगा? 45 1 जा 45, 4 जा 120 आएगा, तो 4 बोर एक को मिलेगा। हैड देयर बीन 60 स्टूडेंट्स, अब अगर स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं तो ईच वुड हैव गॉट डैश बोर्स, तो अभी क्या करना है? बोर तो उतने ही है ना 180,
तो यहाँ पे करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कट, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, सो 3 बोर्स। तो यहाँ पर क्या हो गया है अभी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज और बोर मिलना हो गया है कम, मतलब ये एक ऊपर एक नीचे, वन इंक्रीज एंड अदर इज डिक्रीज and the product is same constant, so this is an example of inverse proportion। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना आप लोगों को पता चल गया है किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो अभी ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और इमीडिएटली मैं सेकंड वीडियो भी बना रही हूँ जो मैं तुरंत अपलोड कर दूँगी, तो इसके बाद आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देख लो और चैनल में नए हो तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।